लोग लाचुंग से वापस अपना गैंगटॉक वाले होटल में आ चुके हैं। Glowing in your eyes when I'm not aware. So yeah, finally we reached Amthang Valley. Such a beautiful place, you know, and चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। एंड जस्ट सी, अभी अपन लोग नीचे जा रहा है एंड लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है नीचे का। मस्त से ये यहाँ का गमबूट पहन के वॉक करना इज नॉट बट फाइन, वेल मैनेज। आई डोंट नो बट ऐसा फील आ रहा है, ठीक है। अरे याद है वो विराट और अनुष्का का जब नया शादी हुआ था, अंकित भाई देखे लुक तो ऐसा है ना, जब विराट और अनुष्का का नया नया शादी हुआ था तो विराट भाई कुछ ऐसे ही यू नो कैप जैकेट एंड सेट्स, अपने को तो ऐसा फील हो रहा है बिकॉज आई जस्ट लव माई सेल्फ। मैं अपना फेवरेट हूँ तो या आपको कैसे लगा? अगर आपको भी ऐसा लगा तो डू कमेंट करके बताओ। ओ बाबा जन्नत यहाँ वेकेशन, पैसा वसूल ब्रो, पैसा वसूल, मजा भी गो। टैंग 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 टिंग 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 टैंग 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 टेंशन ए ए ए आई वांट अ वेकेशन। तो पर जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो मैं देख लेता हूँ कैसा लग रहा नहीं लग रहा है, और फिलहाल तो ठीक ठाक लग रहा हूँ तो सोचा कुछ फोटोग्राफी भी कर लूँ, उसके बाद फिर देन आई विल कंटिन्यू दिस ब्लॉग। और हाँ, फोटो वगैरह चेक करने के लिए डू फॉलो माई इंस्टा हैंडल डियर जिंदगी ब्लॉग्स। यू डोंट हैव टू रिमेंबर डिफरेंट नेम्स, आई हैव द सेम नेम्स। लव योर जिंदगी बिकॉज योर जिंदगी इज वेरी प्रीशियस एंड वेरी डियर। डियर जिंदगी, लव योर जिंदगी। फीलिंग लाइक अ किड, बट क्या करूँ, मतलब हूँ भाई, मैं दिल से तो पूरा ही बच्चा हूँ, बच्चा हूँ। वो एक छोटा सा ट्रैकिंग टाइप का है, डाउनवर्ड्स जाना है, नीचे की ओर एक रिवर है, उस रिवर की ओर एक क्यूट सा बेबी मुझे मिला था जर्नी पे। ये पे मुँह बोल रहा था मुझे क्या कि खबर वहाँ के मांशोबाद तो आ दो तले। Fall into you. So bro, how's the experience till now? It's good, it's cold, breezy. So Feels like so do you have any regrets dropping the idea of Goa? No. No. Am I this It's good. my silent bro? Want to say something? No. Don't. He speaks in real, he also speaks very little. That another quantity. I think he believes in quality, not quantity. So we are deciding इस तरफ जाने का, तो एक छोटा सा टूटा हुआ ब्रिज है, इसी के थ्रू जा सकते हैं। Let's see we can make it or not.
फिलहाल तो हम लोग ये टूटा भांगा ब्रिज से हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब कुछ वक्त के बाद जब आप लोग आइएगा यहाँ पे विजिट कीजिएगा तो आप लोग के लिए एक नया ब्रिज बनवाया जा रहा है, तो बिना कोई डर का आप लोग इस नया ब्रिज से आ सकते हैं। अगर उससे पहले अगर आप लोग आ जाते तो ये टूटा भांगा ब्रिज से ही आना पड़ेगा जैसे हम लोग आए। एंड या एक्सप्लोरिंग द अदर साइड ऑफ युमथांग वैली। इधर तो समझ नहीं आ रहा ना किधर किधर देखें, इधर देखें अच्छा लग रहा है, इधर अच्छा लग रहा है, इधर अच्छा लग रहा है, इधर अच्छा लग रहा है, सब जगह अच्छा लग रहा है ब्रो। यहाँ पे सावधानी घटी, दुर्घटना घटीला पूरा सीन है, तो कैमरा ब्लॉगिंग सब कुछ आप अपना डू एट योर ओन रिस्क। बड़ी जगह ऐसा ही है कि लोग कैमरा निकालेंगे, तो सेफ्टी का भी ध्यान रखिएगा। स्मॉल टिप फ्रॉम योर यंगर ब्रदर टू ऑल ऑफ यू। फिलहाल इधर तो काफ़ी पानी है और इधर का पानी सूखा हुआ है, दैट्स वाई हम लोग इसको क्रॉस करके जा सकते हैं दूसरे साइड में। बेस्ट पार्ट है कि हम लोग गम बूट पहने हुए हैं, तो पानी का फिलहाल कोई टेंशन नहीं है कि जूता भीगेगा या क्या होगा। Some people having fun over there. अब भाई साहब होगा एक बार होवे खेला होवे खेला 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 होवे एक बार खेला होवे दादा ये एक ऊपर की जगह वहाँ पे जा रहे हैं, बर्फ बहुत ज़्यादा है, स्लिपरी है भाई साहब। देखिए एक दो ना बोले खेला हो जाए फोटो से। मोस्ट एक्सट्रीम प्लेस थोड़ा सा जाना दीजिए हम लोग ऊपर। या अपना थोड़ा सा बैंड बच चुका है क्योंकि स्नो फाइट खेलते खेलते थोड़ा सा कपड़े के अंदर स्नो चला गया है और थोड़ा सा जूता में, तो पहले वो क्लियर कर लें। बर्फ ही बर्फ पूरा ढुक गया। वो बहुत स्लिपरी था बॉस, से मज़ा आया। सो या डन विद दिस प्लेस, एक्चुअली नॉट कम्प्लीटली डन कि उस जगह पे इतना खूबसूरत जगह पे आने के बाद कंप्लीट डन नहीं होगा, बट एक्चुअली बोल नहीं पा रहे। एक्चुअली मॉर्निंग में बहुत लाइट ब्रेकफास्ट किए थे, मैगी खा के निकले थे और यू नो पहाड़ों से उतरना, देन वो ब्रोकन ब्रिज से उस पार जाना एंड देन ऑल ओवर देयर टू फाइंड सम फ्रेश स्नो। एक ताज़ा स्नो की तलाश में हम लोग ने बहुत ऊपर चढ़ा, इस वजह से फ़िलहाल तो सांस फूल रहा है और अभी इधर से हाइकिंग करते ऊपर जाना है। सो या थक भी गए हैं, भूख भी लग गया है और फ़ोन में चार्ज भी कम है। वन थिंग मैं यहाँ के कहना चाहूँगा, आई रियली मिस माई फैमिली। आई होप मैं यहाँ अपना फैमिली के साथ आता, स्पेशली माँ। अगर मम्मी आके जगह देखती ना, शी गोना लव इट। सो फिलहाल के लिए तो मम्मी को मैं अपना ब्लॉग के थ्रू पूरा जगह को दिखाऊंगा, एंटायर माई फैमिली या यू ऑफ कोर्स माई फ्रेंड्स टू। प्लीज़ नो डी कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेंट मत करना, सबको याद कर रहा हूँ बट माँ को ज़्यादा कर रहा हूँ। सो या फिलहाल तो मम्मी को यहाँ पे अपना ब्लॉग के थ्रू का जगह दिखाऊंगा और समडे विल डेफिनेटली प्लान हियर विथ माई मॉम। पहाड़ कैसे लाना नहीं लाना आई डोंट नो, बट मम्मी को जरूर लाऊंगा, बहुत ही सही जगह है। मिस यू मॉम, लव यू। फिलहाल तो ऊपर चढ़े, माँ का हाथ का खाना याद आ रहा है, सब याद आ रहा है, लेकिन ठीक है
बाहर का खाना का भी अपना ही मज़ा है, बट वो मज़ा माँ के हाथ के खानों के मज़े को रिप्लेस नहीं कर सकता, कभी नहीं, नेवर एवर। तो फिलहाल अभी ऊपर और चढ़ना है, लाइक बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना है। तो मैं कोई एक खाने वाले स्टॉल में जाके पहुँच के फिर स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल एक यहीं पे लोकल मिक्स शॉप था, वहीं पे आए हुए हैं और आई इज लविंग डूइंग दिस। फिलहाल यहाँ पे मैगी है, मोमो है, चॉप है, आलू चॉप, यही सब है। मैगी सुबह खा चुके थे तो विल ट्राइंग मोमो। और यहाँ फिलहाल सिर्फ वेज मोमो अवेलेबल है, चिकन मोमो नहीं है। वेज मोमो भी लाइक 80 रुपीज़ 8 पीसेस, और चॉप हम लोग को मिलेगा, एक प्लेट चॉप का ले रहा है 30 रुपीज़, जिसमें 4 पीसेस चॉप रहेंगे। उसके बाद पहाड़ में आके एक अदरक वाला चाय गर्मा गर्म, एंड वेल गुड टू गो फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। So they have a very fast service. We just ordered and we just get our momo and chop. So having a good time over here. Let's taste. It's good. You want one? Yeah. अभी तो बोला नहीं पिएगा। अच्छा तो पिला में है, जग में है। यहाँ का बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे आप जहाँ पर भी जाओ आपको पीने के लिए तो पानी दिया जाएगा। अब ये सब हो जाने के बाद लाइट ही थोड़ी सी कमी है, इट्स ओके। कम अदरक वाली चाय व्यू के साथ पीते हैं। लुक एट द व्यू। बाहर ऐसा कुछ व्यू है, बर्फ है, हरियाली है, हाथ में गर्मा गर्म अदरक वाला चाय। इसके लिए तो क्रेविंग था, इसके लिए तो आए थे। मैं जब तक चाय एंजॉय कर रहा हूँ, आप आगे का ब्लॉग एंजॉय करो। एक्चुअली मैं ना वीडियोस बनाता हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना लोकल लैंग्वेज में मैं व्यूअर्स को बोले कि यहाँ पे आए और गैंगटॉक घूमें और यहाँ का लुमथांग देखें, लुमथांग वैली देखें। तो आप अपना लैंग्वेज में बोले तो सारा कनेक्टिविटी लगेगा। थैंक यू सर। चलिए, कुछ नया जगह जाते हैं तो कुछ नया चीज़ सीख के भी बहुत अच्छा लगता है। तो सर से भी बात करके बहुत अच्छा लगा। इनके कैफ़े में भी हम लोग एक मिनी ब्रंच बोल सकते हैं, मिनी ब्रंच कर रहे थे। टेस्ट बहुत अच्छा टेस्टी था। और ये युमथांग वैली का जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट में आप आते साथ ही। आपको शॉप का नाम क्या है सर? अभी नाम नहीं है सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आए सर से मिले और जरूर यहाँ का टेस्ट करेंगे यार। सो युमथांग वैली से निकल के फिर हम लोग आए थे 0 पॉइंट की ओर, बट पता नहीं आज लक फेवर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग 0 पॉइंट से जस्ट 1 किलोमीटर नीचे पे हैं। क्योंकि कल से यहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड हो रहा है। कल जैसे मैं बताया था बारिश हो रहा था, उस वजह से यहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड हो रहा है और ट्रैफिक काफ़ी लगा हुआ है। एंड द लोकल पर्सन सजेस्ट दैट काफ़ी रिस्की हो जाएगा जाना, सो दे आर सजेस्टिंग नॉट टू गो। सो लेट्स सी, काफ़ी ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक खुलता है देन विल गो 0 पॉइंट, अदरवाइज 1 किलोमीटर की दूरी से 0 पॉइंट को फिलहाल महसूस करेंगे। वैसे यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि जो क्लाउड को हम लोग रूम से देख रहे थे ना कि क्लाउड है, पहाड़ है, और सब हम लोग सामने से देख पा रहे हैं। इट्स अनदर लेवल ऑफ फन, इट्स लाइक मेस्मराइजिंग, अमेजिंग। वेट, बाहुबली। So over there is some 0 point. Actually I don't know, but वहीं कहीं पे है, क्योंकि रास्ता यहाँ पे इधर से निकल के इधर से, क्या ट्रैफिक देख रहे हो,
कोई ट्रैफिक क्लियर नहीं हो रहा है लैंडस्लाइड की वजह से, रास्ता काफ़ी बंद है। पहाड़ी इलाका में ये तो होता ही है जनरली, चारों तरफ स्नो। वेल नॉट बैड, सही जा रहा है। तो ऐसा था कि हम लोग का जो पैकेज था उस पैकेज में 0 पॉइंट इंक्लूड नहीं था, तो 0 पॉइंट को हम लोग अलग से लिए, तो उसके लिए हम लोग ने कैब ड्राइवर को अलग से $300 दिया। तो गाड़ी में हम लोग फिलहाल आई थिंक 10 लोग हैं, तो सबको पर हेड 300 करके पड़ा है। तो या इट्स नाइस। यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स लिया जाएगा और सब देखने के लिए इंस्टा हैंडल कहते हैं ना डियर जिंदगी ब्लॉग्स, जाके फॉलो करो। सब सारे छोटा मोटा फोटोज रील्स सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। सो हियर एवरीथिंग सो कॉस्टली, इवन अ कप ऑफ कॉफ़ी कॉस्ट अराउंड 30 रुपीज़। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपको कॉस्ट बढ़ता जाएगा, बट इट्स वर्थ इट। बट या कि इसको ज़्यादा मत फेंकिएगा, यहाँ पे इतना क्लीनेस मेंटेन है, तो काइंडली यूज डस्टबिन ओनली। या सो एक फैंटेसी है अपना, अभी तो शायद पूरा नहीं कर पाऊँ। लग तो नहीं रहा कि 0 पॉइंट का जो जमावड़ा लगा हुआ वो आज खुलेगा, तो जब खुलेगा तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो एक फैंटेसी है कि 0 पॉइंट में मैं जाके 6 पैक वगैरह बना के नेकेड बॉडी पोज देके एक फोटो लूँगा। और ये सक्सेसफुल अगर होता है तो आपको आने वाले ब्लॉग में ज़रूर पता चलेगा। इट्स अ फैंटेसी, फिंगर क्रॉस। फिलहाल हवा बहुत चल रहा है, स्नोफॉल कभी भी हो सकता है, और रास्ता भी जो बंद पड़ा हुआ है में भी और मुश्किल खड़ा हो सकता है। तो लेट्स सी, पहले हम लोग को निकलना पड़ सकता है मे बी। स्टिल फिलहाल सो फार सो गुड। देयर आर सो मेनी स्टॉल्स, अगर शौकीन है तो वो भी अवेलेबल है। डोंट वरी, हर एक ब्रांड का सब कुछ मिल रहा है। बट वी आर बहुत लोग बच्चा, वी वांट टेक दिस, सो दैट्स व्हाई वी हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड अंकित हैविंग अगेन अ मैगी। या ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, ओ मेरे साथिया। Look what I found. Some snowmen wearing. It's pretty cool, na? Another snowman. Actually हम लोग ने ऊपर बनाया था, बट वहाँ पे स्नो काफ़ी सॉफ्ट था, बहुत स्लिपरी था, तो वहाँ पे फ़ोन निकालना बहुत रिस्की था। तो हम लोग ने उस मोमेंट को बस इंजॉय किया, स्नोमैन बनाया, स्नो फाइट किया। थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड हुआ है वो मैं डालूंगा ही ऑब्वियसली, अभी तक आप देख चुके होंगे। सो या फन। फिलहाल जितना ऊपर जाओ सांस लेने तकलीफ हो रही है, कान अचानक बंद हो जा रहा है, नाक जाम हो रहा है। सो जस्ट राइट नाउ आई स्पोक टू सम माई राइडर बडीज, आई आस्क्ड देम कैन अ बिगिनर राइडर कैन ओवर हियर। सो अच्छा लगा उन लोग से बात करके। 5 मिनट का ही था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपने शब्दों में उसको बयां कर रहा हूँ। उन लोग ने कहा कि आप बिगनर हो तो आप पहले अरुणाचल चले जाओ और चिरापुंजी चले जाओ, ठीक है। ये सब आप प्लेस को पहले आप एक्सप्लोर कर लो, स्किल्स बिल्डअप कर लो, देन आप गैंगटॉक या फिर ये सब 0 पॉइंट वगैरह में आने का प्लानिंग करना। बिकॉज बाइक कोई भी चला लेता है, बट यू नीड लॉट ऑफ स्किल टू कम ओवर हियर, क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत ही स्लिपरी है और यहाँ पे बहुत सा ब्लाइंड कर्व टर्न से, कब कहाँ से सामने से कैसे कौन आने वाला, यू डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, सो एज पर माई राइडर्स बडीज यू डू फॉलो द सेम। और हमारा लक वॉज नॉट इन फेवर ऑफ अस, दैट्स वाई वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर रिजॉर्ट। ये ब्लॉक नहीं खुला आज, सो या 0 पॉइंट फिलहाल यहीं से दिख रहा हूँ। और फ़ोन में चार्ज बिल्कुल नहीं बचा है, इट्स लाइक 7 or 8%, सो दैट्स वाई आई एम लॉगिंग ऑफ हियर। और अगर चार्ज आगे में साथ देता है तो आई विल शो यू द फर्दर प्लेसेस आई विल विजिट। सो या हवा बहुत
मस्त चल रहा, ठंडा वाला हवा है। यू नो आई ग्लव्स नहीं पहना हूँ, और एक दो बार मैंने स्नो में ऐसा है हिट कर दिया तो अपना हार्ट का भी बैंड बच चुका है। अब निकलने का वक्त आ गया, हमारा सारा लोग आ चुके हैं। सो या वी हेडिंग टुवर्ड्स आवर रिजॉर्ट। बाय। अपने वापस से लाचुंग वाले होटल पे, वहाँ पे हम लोग ने लंच किया और अपने दोस्तों को गुड बाय बोला। एक्चुअली गुड बाय क्या, हम लोग फिर साथ में ही वापस से गैंगटॉक आए। गैंगटॉक के बस स्टैंड में हम लोग सब ने फिर से गुड बाय बोल के उसके बाद फिर हम सब कोई अपना अपना रास्ता निकल गए। सो यार फिलहाल कुछ अपडेट ऐसा है कि हम लोग लाचुंग से वापस अपना गैंगटॉक वाले होटल में आ चुके हैं, और फिलहाल तो सोचे थे कि आज इवनिंग में ही निकल जाएंगे दार्जिलिंग के लिए। तो वो ड्राइव एक्चुअली बहुत लंबा हो जाता, क्योंकि लाचुंग से ऑलरेडी हम लोग गैंगटॉक आए, उसमें बहुत थक चुके थे। फिर यहाँ से दार्जिलिंग के लिए ड्राइव में निकलना इज नॉट इजी, और फिर दार्जिलिंग में आपका शायद 10:30 बजे के बाद कुछ पाबंदी वगैरह लग जाता है, तो बाहर का आउटसाइडर अलाउ नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग प्लान ड्रॉप किए, कल मॉर्निंग में निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए, देन विल एक्सप्लोर दार्जिलिंग। और एक बार फिर से वही हाल हो चुका है, जैसे जब घर से निकल रहे थे, जैसे मैं बेड पे बिखरा हुआ था, सेम वैसे ही हो गया। मतलब फिलहाल गैंगटॉक वाला अपना सेकंड घर बना के उसे बिगाड़ के रख दिए थे। तो फिलहाल जस्ट फ्रेश होके ऑल सेट डन, बैग रैप अप करना है, रैप अप करके उसके बाद विल हैव डिनर, उसके बाद अच्छा से सोना है। नींद जरूरी है, तभी ट्रिप का मजा आएगा। प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर फूड, then trip is all good. So one more thing, गैंगटॉक से अब हालांकि जब निकलने ही वाले तो कुछ बातें गैंगटॉक का लेके हो जाए। ऐसे तो गैंगटॉक में बहुत सा अच्छा मेमोरी बना है, ठीक है, कुछ अच्छे दोस्त भी बने। हमारे जो कैब ड्राइवर थे संजीव उर्फ संजू बाबा, तो उन्होंने काफी अच्छा हम लोग को मतलब घुमाया, एक्सप्लोर करवाया, और समय रहते हुए सब जगह पहुंचाया। दैट वाज वेरी फन। और हमारे दो भाई जो चेन्नई से आए थे, उनके साथ भी मिलके बहुत अच्छा लगा। 2-3 दिन का वक्त बिताए साथ, बट ऐसा लगा कि यार कितने वर्षों से जानते हैं। सो इट वाज फन ओवरऑल, बहुत मजा आया। यही ना होता है कि आप भले ही सोलो आ रहे हो या ग्रुप में जैसे भी हो, बट जैसे आप लोगों से मिलोगे, एक मतलब नया एक्सपीरियंस ऐड होता है। इसलिए बोलते हैं ट्रैवलिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज द मोर यू ट्रैवल द मोर यू डिस्कवर योरसेल्फ एज अ पर्सन। आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो, आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, थोड़ा सा टेंशन रिलीफ भी रहता है। तो आई तो ऑलवेज सजेस्ट कि बीच बीच में तो ट्रैवल करते रहना चाहिए बहुत।